हेलो दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल माँ स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। मैं आज बताने वाला हूँ 2022 के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट एग्ज़ाम ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि 3 फरवरी के लिए बेहतर साबित होगा। इससे बाहर आने का कोई चांस नहीं। ये मेरा वीडियो का दूसरा पार्ट है, जो कि पहला पार्ट प्ले लिस्ट में आपका मिल जाएगा। ये दूसरा पार्ट है और एक पार्ट और होगा, जो कि 3 पार्ट में आपका पूरा का पूरा जितना बनने वाला है एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन 2022 के 3 फरवरी के लिए, तीन ही वीडियो में आपका पूरा का पूरा दे देंगे। तो दूसरे चैनल पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा 3 वीडियो देख लीजिए, आपको 35 नंबर यहाँ से पक्का हो जाएगा। इसलिए कोई ज़रूरत नहीं है कि ताकि दूसरे वीडियो चैनल पर इधर उधर जाकर घूमें, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मेरा वीडियो लाइक एंड शेयर नहीं किए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर देना और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हम रोज़ हर सब्जेक्ट के लिए डालते रहेंगे। चलिए चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका पहला कि एल्केनॉल का सामान्य सूत्र होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि CnH2NO। अगला प्रश्न है कि COOH ग्रुप के अलावा एमिनो अम्ल में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, NH2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अभिक्रिया N2+3H2, उसके बाद अभिक्रिया आपका हो जाएगा बनाएगा 2NH3+Q क्लास केस में ताप बढ़ाने पर क्या होगा। अगर इसमें ताप बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा। तो 3 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, अमोनिया यानी कि NH3 का उत्पादन घट जाता है। अगला प्रश्न है कि बेंजीन का अणु सूत्र क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, C6H6 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन मिथाक्सी मीथेन का सूत्र है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि CH2OCH3। इसमें जो भी क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों, ये गेस किया हुआ क्वेश्चन है, जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। इससे बाहर आने का कम चांस है, कम चांस का पूरा 100% नहीं पूछेगा इससे बाहर। इसलिए वीडियो को ज़रूर देख ले 1 से 2 बार, ताकि आपको पूरा का पूरा याद हो जाए। ऐसे ही वहाँ पर क्वेश्चन छापा का छापा मिलेगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन धातु अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता है। यानी कि 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, Cu। अगला प्रश्न है कि उजला और पीला फास्फोरस हैं, एक दूसरे का अपरूप हैं, यानी कि 7 का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है कि Na3CrC2O4 में Cr से उपसह संयोजक की संख्या क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि 6 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वात्य भट्ठी में निम्नलिखित में किस ऑक्साइड का अपचयन होता है। यानी कि 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, आयरन का ऑक्साइड। अगला प्रश्न है कि निम्न में से विलयन के रूप कौन अणु संख्या गुण है। यानी कि 10 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से विलयन के लिए कौन अणु संख्या गुण है। यानी कि 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, परासरण। अगला प्रश्न है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। यानी कि 11 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, CH3COOH। अगला प्रश्न है कि रावादार ठोस हैं। तो 12 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, हीरा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन प्रबलतम भस्म है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, CH3 सिंगल बॉन्ड NH। अगला प्रश्न है कि पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, वहाँ वायुमंडलीय दाब कम रहता है।
अगला प्रश्न कि ओलियम का सूत्र होता है, ओलियम का सूत्र क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए H2S2O7। अगला प्रश्न कि बेरावादार ठोस पदार्थ हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी कांच। अगला प्रश्न है कि आदर्श विलयन का निम्न में से कॉमन गुण है कि 17 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यह राल्ट के नियम का पालन करता है। अगला प्रश्न खनिज किससे धातु का निष्कर्षण होता है कहा जाता है? तो 18 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी कि अयस्क। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन जिंक का अयस्क नहीं है? यानी कि 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी बॉक्साइट। बॉक्साइट जिंक का अयस्क नहीं है। अगला प्रश्न है कि गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है, तो 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऋणात्मक इलेक्ट्रोड। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी कि 21 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए सभी अयस्क खनिज होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किसी भी पदार्थ के लिए करने का दर निर्भर करता है, यानी कि 22 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए सक्रिय द्रव्यमान पर। अगला प्रश्न है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए T½ यानी कि T1/2 का मान होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए यानी कि 0.632/K हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कीटोन यानी कि R सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड R डैश का अपचयन LiAlH4 उसके बाद H2O से करने पर प्राप्त होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी यानी कि सेकेंडरी एल्कोहल। अगला प्रश्न है कि HCP इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या क्या होता है? यानी कि 25 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि 6 होता है। अगला प्रश्न है कि कौन कार्बनिक यौगिक सिल्वर मिरर जांच देता है? तो 26 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि CHOOH हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसमें टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए चीनी के घोल में। अगला प्रश्न कि कीटोन का क्रियाशील मूलक होता है, तो 28 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी कि C+O। अगला प्रश्न है कि NiCO4 में निकेल की ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए 0 होता है। अगला प्रश्न है कि प्रासरण दाब निम्नलिखित में से किस समीकरण द्वारा व्यक्त होता है? तो 30 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी कि P = CRT होता है, ये फार्मूला होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में फिनाल को पहचानें, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है कि अर्ध परागम्य झिल्ली से प्रासरण क्रिया में निकल पाते हैं, यानी कि 32 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी विलायक के अणु निकल पाते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन अल्डोल संघनन में भाग लेता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी CH3CHO। अगला प्रश्न है कि रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी यानी कि अणु उत्क्रमणीय। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसकी आकृति चतुष्फलक होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका
डी NiCl4, उसके बाद 2 ऋणात्मक। अगला प्रश्न है कि आवर्त सारणी में ग्रुप 16 में ऑक्सीजन के अलावा पाए जाने वाला तत्व। 36 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए सल्फर। अगला प्रश्न है कि एनिलीन में पाई बॉन्डों की संख्या क्या होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी 3 होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड लोह चुंबकत्व प्रदर्शित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी Fe3O4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि सिंगल बॉन्ड CONH2 ग्रुप है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए यानी कि एमिडो ग्रुप। अगला प्रश्न है कि एल्कोहल में सक्रिय क्रियाशील मूलक हैं। अगला प्रश्न है आपका कि एल्कोहल में सक्रिय क्रियाशील मूलक हैं, यानी कि 40 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए OH। अगला प्रश्न है कि किसी भी अभिक्रिया में प्रेरक क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी यानी कि अभिक्रिया वेग को बढ़ाता या घटाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा हाइड्रोजन प्रबलता ऑक्सीकारक है? यानी कि 42 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी F। अगला प्रश्न है आपका कि एक फैराडे विद्युत कितने कूलाम के बराबर होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी यानी कि 96,500। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। अगला प्रश्न है कि लोहा का मुख्य अयस्क क्या होता है? तो लोहा का मुख्य अयस्क हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हेमेटाइट। सॉरी दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा माने सी इसका मुख्य अयस्क हो जाएगा, लेकिन इसमें लोहा का सभी होगा। मैग्नेटाइट भी होता है, उसके बाद सीडेराइट भी होता है, उसके बाद हेमेटाइट होता है। और ये पूछेगा ना मुख्य क्या, मुख्य तो पूछा है, इसका इनमें से सभी दे दिया है लेकिन गलत दिया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हेमाटाइट, लेकिन इसमें दिया है सभी। अगला प्रश्न है कि एल्कोहल बनाने में एल्केन के एक हाइड्रोजन को किस ग्रुप में प्रतिस्थापित किया जाता है? यानी कि 3 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए हाइड्रॉक्सिल ग्रुप में। अगला प्रश्न है आपका संक्रमण तत्वों को और भी नाम से जाना जाता है। संक्रमण तत्वों को और भी नाम से जाना जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी यानी कि डी ब्लॉक के तत्वों के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि कार्बोहाइड्रेट को ज्वलनशील होकर 3 से लेकर 10 मोनोसेकेराइड इकाई प्रदान करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? यानी कि 5 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ओलिगोसेकेराइड। अगला प्रश्न है कि ब्यूना एन तथा ब्यूना एस हैं क्या हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी संश्लेषित रबड़ कहते हैं इसको। अगला प्रश्न है आपका कि पेट में अत्यधिक अम्ल को बनने से रोका जा सकता है, यानी कि 7 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए प्रत्यामल। अगला प्रश्न है कि CH3COOH का IPSC नाम क्या होता है? तो 8 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि एथेनोइक अम्ल। अगला प्रश्न है कि सुक्रोज का सूत्र है, तो सुक्रोज का सूत्र क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी यानी कि C12H22O11। अगला प्रश्न है कि CH3CH2NH2 को कहा जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इथाइल एमीन। अगला प्रश्न है कि आवर्त सारणी के रूप 1 के तत्वों को जाना जाता है, यानी कि 11 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए क्षारीय धातु के नाम से। अगला प्रश्न है
थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है आपका कि एक विधि जिसमें धात्विक अयस्क को हवा की अधिकता में उसके गलनांक के नीचे गर्म किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो 12 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, भर्जन। अगला प्रश्न है कि कॉपर धातु का शोधन निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है? तो 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, वैद्युत अपघटनी शोधन द्वारा। अगला प्रश्न है कि अमोनिया आर्द्र लाल लिटमस पत्रों को किस रंग में बदल देता है? यानी कि 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, नीला। अगला प्रश्न है कि उजला और पीला फास्फोरस हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, एक दूसरे के अप्रूव होते हैं। अगला प्रश्न है कि नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है, यानी कि 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, ओस्टवाल्ड विधि द्वारा। अगला प्रश्न है कि नाइट्रिक अम्ल का सूत्र है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि HNO3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि K2FeCN6 में Fe का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, +2 होता है। अगला प्रश्न है कि K3FeCN6 एक हैं, क्या है? तो 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, दिक लक्षण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है कि PCl5 एक हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि ऑक्सी कारक। अगला प्रश्न है कि NH3 में N का संकरण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, sp3 होता है। अगला प्रश्न है कि ओलियम में H2SO4 के साथ और कौन सा अवयव उपस्थित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, SO3। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस जल एकत्र नहीं की जा सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, H2S। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी गैस एकल परमाणविक हैं? तो 24 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, हीलियम। अगला प्रश्न है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हैं, तो एक दूसरे का नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि अधातु। अगला प्रश्न है कि पॉलीथीन एक बहुलक हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, इथीन का होता है बहुलक। अगला प्रश्न है कि जावर को कम करने के लिए उपयोगी दवा को कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, पीड़ाहारी कहते हैं इसको। अगला प्रश्न है कि एल्कोहल का क्रियाशील मूलक हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि OH। इसको अल्कोहले बोलते हैं इसको। अगला प्रश्न है आपका कि हीलियम का सूत्र है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। अगला प्रश्न है कि फिनाल यौगिक का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि फिनाल। अगला प्रश्न है आपका कि डिटॉल का उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 31 का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि प्रतिरोधी में। अगला प्रश्न है 32 नंबर के H2SO4 एक हैं, क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि द्विभाषमिक अम्ल है। 33 नंबर क्वेश्चन है कि CH4 में सिग्मा बंधों की संख्या क्या होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, जितना H का पावर रहेगा उतना सिग्मा बॉन्डों की संख्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। 34 नंबर क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या क्या होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 8। अगला प्रश्न है कि शुद्ध जल का pH मान होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। अगर दोस्तों मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप सभी के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है।
ताकि आप एग्ज़ाम में ग्रोथ कर पाएँ, अपने परसेंटेज को और बढ़ाएं। और दोस्तों लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। अगला प्रश्न है आपका कि सोडियम फ्लोराइड के जलीय घोल का विद्युत विच्छेदन करने पर एनोड और ऋणोद प्राप्त प्रतिफल हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, O2H2। अगला प्रश्न है कि C2 अणु में सिग्मा तथा पाई बॉन्डों की संख्या क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, केवल सिग्मा 2 पाई होगा बस। अगर H रहता तब इसमें आपका सिग्मा की संख्या हो जाता। अगला प्रश्न है कि अम्लीय जलांशन के दर का क्रम होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि ए बड़ा होगा, ए छोटा होगा 2 से और बी छोटा होगा 3 से। अगला प्रश्न है आपका कि किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है? 4 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि BF3। अगला प्रश्न है आपका कि LiCl, NaCl और KCl के विलयन का अनंत तनुता पर समतुल्यांक सूचकांक LiCl, NaCl और KCl के विलयन का अनंत तनुता पर समतुल्यांक सूचकांकता का सही क्रम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि KCl बड़ा होगा NaCl से और LiCl। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है कि R सिंगल बॉन्ड OH प्लस CH2N2 तो इस प्रतिक्रिया में निकलने वाला समूह है, यानी कि R के स्थान पर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि N2 होगा। अगला प्रश्न है कि सिलिका और हाइड्रोजन फ्लोराइड के प्रतिक्रिया से प्राप्त प्रतिफल हैं, यानी कि 7 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि SiF4। अगला प्रश्न है कि 0.1 मोल BaNO2 घोल का 1/2 गुणांक यानी कि 2.74 हैं तो विघटन स्तर हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि 87%। अगला प्रश्न है कि किसका +2 ऑक्सीकरण अवस्था सबसे स्थिर है? यानी कि 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि Pb। अगला प्रश्न है कि किस यौगिक को चतुष्फलक आकृति है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, NiCl4 2 ऋणात्मक। अगला प्रश्न है कि केनिजोर प्रतिक्रिया नहीं दिखलाता है, यानी कि 11 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि एसीटेल्डिहाइड। अगला प्रश्न है कि कौन शून्य कोटि की प्रतिक्रिया को दिखलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, अगला प्रश्न है कि किस गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है? यानी कि 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि NCl3। अगला प्रश्न है कि यदि dy/dx के H धनात्मक N और जब pH2 से 1 करने पर प्रतिक्रिया का दर 100 गुना हो जाता है तो प्रतिक्रिया की कोटि क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बेरियम सल्फेट के संतृप्त घोल का समतुल्य सूचकांकता यानी कि 400 ओम प्रति मीटर यानी कि cm² EVn
प्रति और इसका विशिष्ट सुचालकता 8 × 10⁻⁻5 ओम प्रति मीटर यानी कि cm है। तो BaSO4 का KSP है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 10⁻⁻8 m2। अगला प्रश्न है कि एक कार्बनिक यौगिक आयोडोफॉर्म जांच दिखलाता है और टॉलरेंस अभिकारक के साथ भी धनात्मक जांच देता है तो यौगिक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए यानी कि CH3 सिंगल बॉन्ड CHO। अगला प्रश्न है कि H2PtCl6 का IPSC नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हाइड्रोजन हेक्सा क्लोरो प्लेटिनेट 4। अगला प्रश्न है कि मर्क्यूरिक क्लोराइड अमोनिया गैस से प्रतिक्रिया कर उजला अवक्षेप बनाता है तो उजले अवक्षेप का अणु सूत्र क्या होगा। यानी कि 18 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी HgNH3 2Cl2। अगला प्रश्न है कि कॉमन एल्काइल हैलाइड सिर्फ SN2 जलाशय क्रियाविधि का अनुसरण करता है। यानी कि 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 उसके बाद सिंगल बॉन्ड X का स्थान पर जो होगा सो होगा। इसमें क्रिया करने के बाद पता चलेगा। अगला प्रश्न है कि ये हो जाएगा आपका फिनिल बोल रहे हैं कि बेंजीन का होता है। अगर इसमें एक बॉन्ड लग जाए तो बेंजीन हो जाएगा इसका N2Cl। उसके बाद Cu के उपस्थिति में इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा Cl + N2। तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 20 का ए यानी कि 2.33/10 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जब FeOH3 साल में NaCl का घोल मिलाया जाता है तो क्या होता है। यानी कि 21 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी यानी कि FeOH3 अवक्षेपित हो जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित जटिल यौगिक में किसका अणुचुंबकीय आघूर्ण सबसे अधिक होता है। यानी इसका 22 का आपका राइट आंसर हो जाएगा FeH2O6Cl2 यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन नेसलर अभिकारक के साथ पीला या भूरा अवक्षेप देता है। यानी कि 23 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि NH3। अगला प्रश्न है कि केनी शुगर यानी कि अणु भार 342 के 5% एक घोल पदार्थ X के 1% घोल के आइसोटोनिक हैं तो X का अणु भार क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए यानी कि 68.4 हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन कि HO उसके बाद HO अभिक्रिया करके O डबल बॉन्ड O उसके बाद +2H धनात्मक +2 इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक यानी कि E0 बराबर दे रहा है कि 1.30 वोल्ट। उसके बाद दे रहा है कि pH बराबर 2 का इलेक्ट्रॉन विभव है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 25 का ए हो जाएगा यानी कि 1.36 भी। अगला प्रश्न है कि एक कार्बनिक यौगिक बेंजीन एल्फोनाइल क्लोराइड से प्रतिक्रिया करता है तथा प्राप्त प्रतिकूल जलीय NOH में घुल जाता है तो यौगिक क्या होगा। तो 26 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए R सिंगल बॉन्ड NH2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक यौगिक जलासन के पश्चात 1 डिग्री एमीन देता है यौगिक हैं। तो 27 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए एनिलाइड हो जाएगा। अगला प्रश्न है
कि R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड X यानी कि H2PD BaSO4 के उपस्थिति में अगर गर्म किया जाएगा तो क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, यानी कि रेजनमांड प्रतिक्रिया कहलाता है। अगला प्रश्न है कि BCC इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए 32 होगा। अगला प्रश्न है आपका कि एक धातु का रावाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैक यानी कि HCP संरचना में होता है तो धातु की कोऑर्डिनेशन संख्या क्या होगा। यानी कि 32 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, 30 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी कि 12। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन यौगिक केंद्र स्नेही योगशील प्रतिक्रिया के प्रति सबसे ज़्यादा प्रतिक्रियाशील है। यानी कि 31 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कॉपर सल्फेट के घोल में अधिक Ki डालने पर उजला अवक्षेप प्राप्त होता है तो यह उजला अवक्षेप है। तो 32 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि Cu2L2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिस्मथ की सबसे अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए यानी कि +3। अगला प्रश्न है कि कौन सी धातु का नाइट्रेट की उष्णीय विघटन होने पर रंगहीन गैस मुक्त करता है। यानी कि 34 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी कि NaNO3 हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन से जोड़े में क्रमशः चतुष्फलकीय वायंड और अष्टफलकीय बायंड होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी HCP और CCP। हेलो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करना और मेरा चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना।